तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पोषण एवं स्वास्थ्य का जो टॉपिक चल रहा था उसके आगे की हम बात करते हैं। आज हम फैट या वसा के बारे में बात करेंगे। यह भी पोषक एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी पेपर की दृष्टि से ये उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। जो फैट होता है उसे वसा भी कहा जाता है, लिपिड भी कहा जाता है। और यह जो होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये बहुल पोषक तत्व है। बहुल पोषक तत्व यानी हम इसको कैसे खाते होंगे, ग्राम में खाते हैं या अधिक मात्रा में खाते हैं, यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। प्रतिदिन व्यक्ति को 80 ग्राम वसा लेना चाहिए। यानी स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो 80 ग्राम वसा लेना चाहिए। फंक्शन की बात करें तो व्रत के समय ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, तो उस समय एनर्जी देने का कार्य कौन करता है? आपके शरीर में स्टोर फैट ही ऊर्जा देने का कार्य करती है। यहाँ पर नोट में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि 1 ग्राम वसा या फैट से ऊर्जा कितनी मिलती है, तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। याद रखिएगा, किलो कैलोरी ऊर्जा 9.2। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा हमको किससे मिलती है? फैट से मिलती है, वसा से मिलती है। सेकेंड पॉइंट है, कोशिका झिल्ली का निर्माण भी कौन करता है? वसा करती है। जो कोशिका झिल्ली होती है उसका निर्माण, सेल वॉल का निर्माण भी कौन करता है? फैट ही करता है। और जो क्या होती है? लिपोप्रोटीन होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली होती है। ठीक है। तीसरा, शरीर के नम अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। नम अंग यानी जैसे हमारा हृदय, फेफड़े, ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन, उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। वसा में घुलनशील विटामिन के कीड़ा होता है। यानी आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कीड़ा यानी KEDA। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। संचित या स्टोर, ये कहाँ पर स्टोर होता है? तो एडिपोस ऊतक में होता है। याद रखिएगा, एडिपोस ऊतक में होता है। यानी हमारे शरीर में कहाँ पर स्टोर होगा? एडिपोस ऊतक में। स्मॉलेस्ट यूनिट की छोटी इकाई, वसा की छोटी इकाई क्या होती है? वसी अम्ल होती है। और वसी अम्ल का सूत्र होता है CH2COOH होता है। हम वसा कितने प्रकार के होते हैं? तो वसा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट या असंतृप्त वसा। ठीक है। तो जो संतृप्त वसा होता है, संतृप्त का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, जो आसानी से नहीं पचता है, उसे संतृप्त वसा कहते हैं। ठीक है। असंतृप्त वसा जो आसानी से पच जाता है उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त वसा कहते हैं। याद रखिएगा, जो आसानी से पच जाता है वह क्या होता है? असंतृप्त। और जो नहीं पचता है वो क्या होता है? संतृप्त होता है। ठीक है। अब संतृप्त वसा में क्या क्या आता है? पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो संतृप्त वसा में याद रखिएगा, ये तो बैड फैट होता है। ठीक है। और असंतृप्त गुड फैट होता है। और संतृप्त वसा वह होगा जो रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगा? कठोर होगा। तो इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल फैट आते हैं, जंतु वसा, वह सब संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक अपवाद है, वनस्पति घी जिसे हम डालडा कहते हैं, ये क्या है? संतृप्त वसा होता है। इसके अलावा संतृप्त वसा यह जो होता है यह भी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर रूम टेम्परेचर में कैसा होगा? तरल होगा, असंतृप्त कहलाता है। और इसमें जितने भी प्लांट फैट आते हैं, वनस्पतिक तेल, वे सभी असंतृप्त वसा में आते हैं। लेकिन एक इसमें अपवाद है, फिश ऑयल किसमें रखा गया है? असंतृप्त वसा में रखा गया है। लेकिन जो देसी घी होता है दोस्तों, वह असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप पर कैसा होता है? सेमी सॉलिड होता है। ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।